जब न्याय का विषय चलता है तो सबसे पहले न्याय में एक न्याय दिया हुआ है कि जो अपने आप को सर्वज्ञ कहता है वो कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वज्ञ कभी अपने आप को सर्वज्ञ कहता नहीं है, क्योंकि वो तो बिना इच्छा के है, बिना प्रदर्शन के है, बिना ख्याति लाभ पूजा के है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं है। वो क्या प्रदर्शन करेगा कि मैं सर्वज्ञ हूं। बौद्ध ने अपने आप को सर्वज्ञ कहा, न्यायिक ने अपने आप को कपिल ने अपने आप को सर्वज्ञ कहा, लेकिन न्याय ने नकार दिया कि अगर तुम अपने आप को सर्वज्ञ कह रहे हो, तुम सर्वज्ञ हो नहीं सकते। और ऐसे ही जब अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं। इंद्रभूति गौतम की यही समस्या थी कि वह अपने आप को सर्वज्ञ समझता था, सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था। चींटियों को बुलाना हो तो क्या करना पड़ता है? मीठे की लाइन लगा दो, आप तक पहुंच जाएंगी। आवाज नहीं लगानी पड़ेगी आपको। देखना, करके देखना ना प्रैक्टिकल। वो उस मीठे के माध्यम से धीरे धीरे वो आप तक पहुंची जाएंगी। सौधर्मिन ने क्या किया? अहंकार को ठेस पहुंचाई। किसको? आपको तो अच्छा अनुभव है, कोई अहंकार को ठेस पहुंचा तो दे। जेब में 10 रुपये हैं और 100 रुपये खर्च करने को तैयार हो जाओगे, क्यों? अहंकार की पुष्टि कर दी ना उसने, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो। हिंदुस्तान में या सारे विश्व में रोज 99.9 लोग ठगे जाते हैं अहंकार के वशीभूत होकर। किसके? आप भी ठगे जाते हो रोज, समझ नहीं पाते आप बस, क्योंकि अहंकार को आप अहंकार नहीं समझ रहे हो, उसे अच्छा समझ रहे हो और आप ठगे जाते हो। आपको पता ही नहीं पड़ता है कि मैं ठग गया। उसने एक पांसा फेंका, सौधर्मिंद ने प्रश्न का, उसके अहंकार को ठेस पहुंची कि ये मुझे आता नहीं है। तो उसने क्या किया इंद्रभूति ने? ये प्रश्न ही नहीं है। क्या कह दिया? ये प्रश्न ही नहीं है। षड द्रव्य होते हैं, कोई प्रश्न है? तत्व होते हैं, कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न नहीं है। फिर इंद्रभूति को सौधर्मिंद ने कहा उससे, मेरे गुरु तो कहते हैं कि ये प्रश्न है और इसका अर्थ भी है, इसका भाव भी है। मेरे गुरु तो कहते हैं। अहंकार को और जगा दिया। तुम्हारे गुरु कौन है? अब ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जाए जिसके संबंध में वो विषय उगलता था, तो अहंकार को कितनी ठेस पहुंचेगी। आपको अच्छी तरह से अनुभव है, अगर ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जाए जिससे आप ईर्ष्या करते हैं, तो आपकी नाक 2-3 इंच तो बड़ी हो ही जाएगी। नाप के देखना कभी, कोई ऐसा नाम ले दे फिर अपनी नाक नापना, 1-2 इंच विक्रिया हो जाएगी। हाँ, औदारिक शरीर में भी विक्रिया होती है। आचार्यों ने लिखा है, कान, क्रोध आ जाए तो कान 1-8 इंच बढ़ेंगे। हाँ, होता है। उसका अहंकार और जाग गया। जब महावीर नाम सुना तो अहंकार और जाग गया। महावीर
उस समय गौतम स्वामी की उम्र दूनी थी। किससे? भगवान महावीर स्वामी से लगभग 10-20 वर्ष तो ज्यादा थी ही। अब कोई कहे कि कोई बच्चा आपसे ज्यादा ज्ञानी है, भले ही दादाजी हो, उसको भी लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने एक ही बात कही जो सौधर्मिंद चाहता था कि चलो मैं उन्हीं से बात करूंगा। अब वो क्या चाहता था सौधर्मिंद? चीटियां मेरे पास आ जाएं। 501 व्यक्ति सीधे सीधे कहां के लिए निकले? समोषण के लिए निकले। आप देखो कर्म की महिमा को, विचित्रता को देखो। जिसके मन में दूर दूर तक भगवान महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसने स्वप्न में नहीं सोचा है कि मैं कभी उनके प्रति श्रद्धान बनाऊंगा, और उसकी काल लब्धि ऐसी आ रही है, ऐसी काल लब्धि आ रही है कि मानस्तम के सामने पहुंचते ही सबसे पहले सम्यक दर्शन हो रहा है। समय भी बड़ा विचित्र है, कितने कितने उपहार लेकर हमारे पास आ जाता है, और कितने कितने कष्ट पीड़ा लेकर हमारे पास आ जाता है। ये समय की बलिहारी है कि वो हमें दुख भेंट करता है, वो हमें सुख भेंट करता है। ये समय की बलिहारी है कि वो हमारी इच्छा के विरुद्ध उपलब्धि कराता है या इच्छा के अनुसार उपलब्धि कराता है। ये समय की ही बलिहारी है। उसकी काल लब्धि कितनी व्यवस्थित थी कि जो लड़ने आया हो, विरोध करने आया हो, परास्त करने आया हो, ये दुनिया को बताने आया हो कि ये कुछ नहीं जानते। अग्नि थी और पानी हो गई, और जैसे ही समोषण में प्रवेश किया, मुख से जयति भगवान आदि चैत्य भक्ति निकली सीधी। और 12 सवा तो पहुंचते पहुंचते केशलुंच प्रारंभ हो गया, वस्त्र का त्याग प्रारंभ हो गया। सर्व शावत व्रतोष्मी के साथ 7वें गुलिस्तान में आरोहण हो गया। कुछ अंतर मुहूर्त पहले क्या कह रहा था, कुछ अंतर मुहूर्त बाद क्या कह रहा है, क्या हो गया। ये कर्म की स्थिति है। कर्म बदलते ही व्यक्ति बदल जाता है, और कर्म बदलते ही व्यक्ति फिर बदल जाता है। भव्य आत्माओं, और वो दिन आ गया। क्या हुआ? आज का दिन था वो। सर्वांग से दिव्धुनी खिरी। क्या मिला हमें? मोक्ष मार्ग मिला। दुनिया का जो सत्य है, जो वास्तविकता है, जो वस्तु का स्वरूप है, जो तत्व है, जो पदार्थ है, जो अस्थिकाय है, जो द्रव है, वो हमें मिली। वरना हम भी भटक रहे होते कहीं, शरीर को आत्मा मान रहे होते कि नहीं मैं शरीर हूं। अभी तो नहीं मानते भैया कि मैं शरीर हूं। कितने लोग मानते हैं कि मैं शरीर हूं? मानना भी नहीं। तुम शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर बुद्धगल है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। और तुम चेतन हो और तुम में ज्ञान दर्शन है। ध्यान रखना। तुम बोलो जोर से, मैं शरीर नहीं हूं।
मैं शरीर में रहने वाला एक चेतन आत्मा हूं। कभी मत भूलना। संपूर्ण आस्था के साथ ये विश्वास बनाए रखना। ये दो द्रव्य है, शरीर पुद्गल द्रव्य है और मैं आत्म द्रव्य हूं। ये तो व्यंजन पर्यायों का चमत्कार है और विभाव व्यंजन पर्याय का चमत्कार है कि कभी हम मनुष्य हो जाते हैं, कभी हम देव हो जाते हैं, कभी हम नारकी हो जाते हैं, कभी हम त्रिंच हो जाते हैं। बनना मेरा शरीर है ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। सबसे पहले जैसी गौतम स्वामी गणधर पद पर स्थिर हुए, भगवान की दिव्य धुनी खिरी और सबसे पहले यही आया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और ये हमें मानना ही पड़ेगा कि वास्तविकता में हम दोनों अलग अलग हैं। लेकिन कर्म के उदय के कारण लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक हैं, लेकिन हम दोनों एक नहीं हैं। यही महत्वपूर्ण उपदेश है। आचार्य महाराज लिखते हैं जितने भी सिद्ध हैं उस सिद्धत्व की जड़ क्या है? तो वो कहते हैं सिद्धत्व की जड़ भेद विज्ञान है। वह आस्था है जिस आस्था में नियम से यह बैठ गया है कि 5 शरीरों में से मेरा कोई भी नहीं है। भव्य आत्माओं, वीर शासन जयंती है आज। हमें उपदेश मिला था, वो जिनवाणी जो हमने मंदिर में संभाल के रख दी है, जिसकी हम स्तुति तो पढ़ते हैं, जिसका हम अर्घ तो चढ़ाते हैं, लेकिन उसकी मानते नहीं है। क्या करते हैं? इनको मानते हैं लेकिन इनकी नहीं मानते। ये सबसे बड़ी विडंबना है और आश्चर्यकारी विडंबना है। जापान में एक घटना घटी। एक जैनी रात्रि में भोजन कर रहा था। एक जैनेतर पेशे से प्रोफेसर था, वो जैन दर्शन को पढ़ रहा था। तो उसने ये पढ़ा था कि जैनी लोग रात्रि में भोजन नहीं करते। उसको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने पढ़ा क्या है और हम देख क्या रहे हैं। ध्यान रखना भैया, घर में कछु करो, बाहर तो कम से कम इनको सही प्रदर्शित करो। उस व्यक्ति ने जाके उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया कि आप जैनी हैं और आप तो रात्रि में भोजन नहीं करते। उस व्यक्ति को बहुत नीचा देखना पड़ा। एक जैनेतर व्यक्ति कह रहा है और मैं जैन होकर जानते हुए भी ऐसा कर रहा हूं। यही बात है कि इनको मानते हैं और इनकी नहीं मानते। तो भव्य आत्मा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% इनकी मान लो। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुम इनकी 100% नहीं मान सकते, लेकिन उतनी तो मान लो जितना आप अपने आप को प्रदर्शन करते हो कि मैं तीर्थंकर भगवान का भक्त हूं।
उतनी तो हमें मान लेनी चाहिए जितने में कोई हमसे ये नहीं कह पाए कि आप भगवान महावीर स्वामी के भक्त होकर ये अन्याय अनीति कैसे कर रहे हो। तो भव्य आत्माओं, आज इतनी विचार कर लेना। चाट खाने की इच्छा हो जाए तो घर में बनवा लेना, और घर में ना बन पाए तो घर में लाके खा लेना, लेकिन ठेले पे खड़े होके मत खाना। हाँ, कम से कम आपको हानि होगी, इनके शासन को तो हानि नहीं होगी। और व्यक्तिगत हानि से हानि कम होती है, और जिन शासन की हानि से हमारे द्वारा हमें हानि बहुत ज्यादा होती है। जब हम लोगों की दीक्षा हो रही थी तो गुरुदेव से हम लोगों ने कहा, दीक्षा का दिन था, प्रातःकाल का समय था, कि दीक्षा हो जाएगी, मुनि बन जाएंगे, वस्त्रों का त्याग हो जाएगा, तो वस्त्र पहने पहने अंतिम उपदेश दो, फिर तो पर्याय बदल जाएगी। तो उन्होंने एक ही बात कही, जहां तुम जा रहे हो, मतलब जिस पद पर जा रहे हो, अगर जिन शासन की प्रभावना ना कर सको तो अप्रभावना तुम्हारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि हमें योग्यता ना हो और हम प्रभावना ना कर सकें, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की जिन शासन की अप्रभावना हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही आपके द्वारा भी नहीं होना चाहिए कि आप प्रभावना में न जुड़ सको तो अप्रभावना में भी नहीं जुड़ना चाहिए। यही भगवान महावीर स्वामी के उपदेश सुनने की सार्थकता उस समूषण में विराजमान उन महान पुरुषों को थी, और आज यहां विराजमान हम जैसे महान पुरुषों को है। वो भी अपने क्षेत्र में महान थे और आप अपने क्षेत्र में महान हो। क्षेत्र होते हैं सबके अलग अलग, लेकिन आप उनके क्षेत्र में महान बनेंगे तो बहुत बहुत उपलब्धि होगी। समय हो रहा है, अभी आपका विधान भी है। तो क्या है आज? वीर शासन जयंती। आज इनको देखना और इनसे क्षमा मांग लेना कि आपको तो माना लेकिन आपकी नहीं मानी। हाँ, ये तो क्षमा कर देते हैं, अगले वर्ष फिर मांग लेना। बनियों को आता क्या है जैनों को? साल भर क्रोध करो, क्षमा बाणी के दिन हाथ जोड़ लो। साल भर गालियां दो व्यक्ति को, क्षमा बाणी के दिन 2 शब्द बोल दो। ऐसी कर लेना, फिर आएगी वीर शासन जयंती। कोई और महाराज यहां बैठे होंगे, वो आपको समझा रहे होंगे, फिर क्षमा मांग लेना। लेकिन ऐसा करते करते कहां पहुंचोगे ये भी ध्यान रखना, और इनके साथ साथ इनकी मानोगे तो कहां पहुंचोगे ये भी ध्यान रखना। इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।